पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान गए थे कार्यक्रम का उद्घाटन करने और इस दौरान बिना संबोधन किए निकल गए। बैलून छोड़े, 10 मिनट मंच पर रुके और निकल गए। कुछ नहीं बोले बिहार दिवस पर, लेकिन सर स्टॉल घूमे नीतीश कुमार आधे घंटे तक। सर, नीतीश कुमार बिहार दिवस पर कुछ बोले बिना निकल गए, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या बोलना था, घूम घाम करके देख लिए, सब ठीक ठाक है तो काहे लिए बोले। और बोलते हैं तो बोलता है, सबकी बोलते हैं हंस रही है तो इसीलिए नहीं बोले होंगे। बोलने लायक कुछ नहीं होगा। बोलने उलने का कार्यक्रम था का कि बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सर बिहार दिवस था तो कुछ तो सीएम को संबोधित करना चाहिए। अरे एक मैसेज दे दिए ना, आ गए, ये कम है। आ गए, स्टॉल घूमे, आधा घंटा तुम ही कह रही हो कि रहे, तो कम है। मंच पर 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट मंच पर थे, फिर घूमे उमे स्टॉल वगैरह, फिर कहीं दूसरा कार्यक्रम होगा। चूंकि 3 दिवसीय है ना, बिहार दिवस जो है मनाया जा रहा है 3 दिवसीय है और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं केवल बिहार में है, जहाँ हमारे बिहारी भाई हैं वो पूरे देश भर में मना रहे हैं। देश क्या, पूरे दुनिया में मना रहे हैं। श्रीलंका में भी मन रहा है, मलेशिया में मन रहा है, अमेरिका में मन रहा है, सब जगह मन रहा है। जो बिहारी है मना रहे हैं, तो ये तो हम लोग के लिए खुशी की बात है। तो मुख्यमंत्री भी गए, कुछ बोलने लायक वैसा नहीं होगा तो नहीं बोले। इसमें कौन बड़ा बखेड़ा बने है या बड़का इशू हुए कि नहीं बोले। सर, लेकिन जब नीतीश कुमार निकल गए उसके बाद राष्ट्रगान बजाया गया। राष्ट्रगान को लेकर लगातार विवाद में चल रहे हैं नीतीश कुमार, और कल गए थे तो निकलने के बाद बजा। तय होगा पहले से कि कब राष्ट्रगान बजाना है, कब नहीं बजाना है, तो ये तय कर लिए होंगे लोग कि चूंकि एक दिन पहले कंट्रोवर्सी हो गया था ना, तो इसीलिए ये तय हुआ होगा कि भाई लोगों ने तय किया होगा कि राष्ट्रगान उनके निकलने के वहाँ से जब निकल जाएंगे तब अपना राष्ट्रगान वगैरह बजाइएगा। आदमी दूध ले मुँह जरेला तब माठा फूंक के पियलन, छाछ पीता है ना, नहीं फूंक कर पीता है। तो इसीलिए सावधानी बरत रहे होंगे लोग। और ये सुनने में भी ऐसा आ रहा है कि अब मुख्यमंत्री को सार्वजनिक जो जाते हैं तो कम बोलने दिया जाए। हाँ, ये जो सुनने में आ रहा है, तब देखो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं लोग। सर, खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार के हरकत से भूजा पार्टी के जो लोग हैं वो टेंशन में हैं। कहा जा रहा है कि सभी प्रवक्ताओं को एक्टिव कर दिया गया है फील्ड में कि आप लोग मोर्चा संभाल लीजिए। नहीं, स्वाभाविक है, कमांडर है ना, लीडर हैं। तो जो प्रवक्ता लोग हैं, अब तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया जो है एकदम एक एजेंडा सेट कर लिया है कि मुख्यमंत्री को बदनाम करना है, ये करना है, वो करना है, जबकि मुख्यमंत्री 100% फिट है। काहे मीडिया ऐसा करेगी? कई ऐसी हरकतें हुई जिसको लेकर के सवाल उठता है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो वो तो बचाव करेंगे ना। और भूजा पार्टी की टेंशन में है तो भूजा पार्टी काहे नहीं टेंशन में रहेगी? जिस भूजा पार्टी के तरफ तुम इशारा कर रही हो, तो भाई उनके इर्द गिर्द वो लोग रहते हैं, हर चीज़ देखते हैं, ताकते हैं, कुछ ऐसी बातें ना हो जाए जिससे कि फिर कंट्रोवर्सी हो जाए। तो इसीलिए तो टेंशन काहे नहीं टेंशन हो। सब परिवार के लोग हों, परिवार में एक आदमी के कुछ हो जाए तो टेंशन में आदमी ना रही है ना। तुम्हारे घर में अगर कुछ हो जाए, कोई परिवार उतना बड़ा बा, एक आदमी कुछ हो जाए, घर के परिवार के जो मालिक बा ओकरे कुछ हो जाए, तो तू टेंशन में ना रहबो। तो ई कौन बड़का बात है? कर स्पेसिफिक कुछ मिलल बका कि भूजा पार्टी में 4-5 गो आदमी बनन, तो कोई ज़्यादा टेंशन में बा? ऐसा नहीं ना मिला है। तो स्वाभाविक है। और प्रवक्ता जो है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने नेता को अब लग गए हैं हर तरह से। और जो मजबूत प्रवक्ता हैं, जो समझदार प्रवक्ता हैं, उनको मोर्चे पर, मोहरा पर लगा दिया गया है कि आप संभालिए। और ट्रेनिंग दी जा रही है कि जाइए आप लोग, तो सही मत समझिए, एकदम जो है जम करके डट करके जवाब देना है और अपने नेता का बचाव करना है।
सर भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ खिलाया जा रहा है, खाने की जांच होनी चाहिए। वही मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कोमा में चले गए हैं। देखो ये विरोधी है। अब जैसे तुम ले लो कि नवीन पटनायक के बारे में इवन प्रधानमंत्री जी भी बोल दिए थे। कटनी या कहाँ एक सभा थी, वहाँ बोल दिए कि लगता है कि नवीन पटनायक की तबीयत स्वास्थ्य खराब है और कहीं कुछ है मामला। तो वो अपोजिशन के ना है भाई। अब तो पोजीशन में सरकार बन गई बीजेपी की ओडिशा में, लेकिन तो बोलते तो और भी कई बीजेपी के जो मेन अपोजिशन पार्टी बीजेपी तो बोला करते, तो बोलते हैं लोग। तो इसमें भाई वीरेंद्र के पास कोनो वैसा एविडेंस मिलल बका कि कोई कुछ दे रहा है, तो ये हवा बना रहे हैं। हवा इसलिए बना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है। जब लग रहा है तो भाई जो विरोधी है वो तो एक नीतीश कुमार भाई वीरेंद्र क्या तेजस्वी यादव ही कई बार कि वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हाई है, हाँ है, कह रहे हैं ना भाई। राबड़ी देवी भी बोलती है, तो ओपोजिशन के लीडर हैं, बोलेंगे ही, बोलना स्वाभाविक भी है, उनका धर्म ही है बोलना। किसी न किसी तरह से जो नेता हैं एनडीए के सरकार के, उनको घेरना तो घेर रहे हैं, बोल रहे हैं। सर आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया पटना की सड़कों पर और नीतीश कुमार को खलनायक कहा गया। लिखा है नायक नहीं खलनायक है नीतीश। नहीं, अभी खलनायक वो थोड़े हैं, अभी तो बिहार के नायके न हैं जी। मुख्यमंत्री हैं तो नायके हैं। अब एक महिला जो हैं उन्होंने लगा दिया है, हमने अपने कार्यक्रम में तो बताया भी था, तुम भी अपना कार्यक्रम में बोली होंगी, संजू कोहली हैं कोई राजद नेत्री हैं, पूर्व जिला पार्षद मखदूमपुर जहानाबाद के, तो उन्होंने लगा दिया है राजद जो ऑफिस है उसका हेडक्वार्टर है वहीं पर अपना पोस्टर वोस्टर लगा दी है। तो कौन रोकने जाए, पूरा पटना में थोड़े लगा हुआ है, वहीं पर एक लगा हुआ है। लेकिन हमसे अगर पूछेगी तो अभी भी तो नायके है। नायक इस मामले में भी है कि उन्हीं के इर्द गिर्द चारों तरफ राजनीति घूम रही है। खूंटा उहे न बना न जाठ जरा कह जरा क्या कह जला वो पोखरा में तालाब में एगो जाठ ना बीच में गाड़ दिया जला चार, तो वही है, उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। लेकिन मेरे समझ से अभी खलनायक नहीं हुए हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सर बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, जो नेता हैं क्षेत्र में घूमने लगे हैं। बात कर रहे हैं सर महुआ के बारे में। महुआ में आसमा परवीन है, वो भी काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। सर उनके बारे में क्या कहेंगे, इतना एक्टिव है क्या कारण? एक्टिव ही नहीं है भाई, वो डॉक्टर हैं। आसमा परवीन के बारे में जानते हैं, उनके पिताजी जो हैं इलियास हुसैन साहब, वो हमारे मित्र हैं, रोहतास की ही हैं वो रहने वाली। लेकिन उनका अब कर्म स्थली जो है वो वैशाली हो गया है, और ख़ासतौर से महुआ क्षेत्र में पिछले बार लड़ी भी थी। वो जेडीयू की कैंडिडेट थी और संभावना ज़्यादा है, जो हमारे पास सूचना है कि कैंडिडेट वही रहेंगी। हालांकि भाजपा के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वोट से थोड़े हारी हैं, बहुत ज़्यादा वोट से नहीं हारी हैं और जी जान से लगी हुई हैं। देखो है क्या आसमा परवीन में, आसमा परवीन जो है एक नेता में जो गुण होता है, चूँकि उनके पिताजी भी वैसे ही थे, जो इजीली एक्सेसिबल हैं। कोई भी डॉक्टर हैं, फ्री में भी बड़ी दवाई करेली। वहाँ ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर का हो जाता है कि फीस ना रही, यार बछोड़ा भाई फीस, और पूरा समर्पण से, समर्पित भाव से पूरा महुआ क्षेत्र में घूम रही हैं। हारने के बाद से भी ऐसा नहीं है कि किसी दिन कितना नेता तो हरलन तो चलो भागो। अब बरसाती मेढक लेकर जब पानी पड़ रहा था, पाँव 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 पियर बेंग भादा ना निकले लसन करे लगे सन, वैसा आसमा परवीन नहीं है। आसमा परवीन डे वन से, और एक नेता का जो गुण होता है वो नेत्री हैं। इसलिए कि हारने के बाद भी कितना आदमी के कपार पर पानी दिया लगेला, पानी दे कर गर्मा गए लेकर दिमाग कुछ ठंडा जा, वो नहीं। उसको एक क्या होता है, मैच जो होता है, मैच की तरह का, अच्छा हार गई तो चलो अगला बार जीतब, उस पर कोई रिएक्शन उस तरह से नहीं है जैसे अनलाइक लीडर्स ऑफ मेनी पार्टीज जो हार जाने के बाद। तो नेता में एक गुण क्या चाहिए,
इस तरह जो आसमा परवीन जैसा कैंडिडेट और नेता होना चाहिए, और ये भाग्यशाली हैं महुआ के लोग, महुआ की जनता, महुआ की वोटर, कि उनको आसमा परवीन जैसी एक नेत्री मिली है जो 24 घंटा उनके कार्यों के लिए, उनकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। सर, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हो रहा है, इसमें जदयू चुनाव नहीं लड़ी। गुस्साए जो छात्र प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राधे श्याम नाम है। सर, जदयू के चुनाव नहीं लड़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या लगता है जदयू डर गई है? डर नहीं गई है, क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर राधे श्याम उनका वो लिखते हैं, तो वो तो आरोप लगा रहे हैं भूंजा पार्टी पर कि इन लोग जो हैं विपक्ष से वहाँ मिल करके पार्टी को कमजोर करने के लिए कैंडिडेट वहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं दिए, जबकि देना चाहिए था। तो इस तरह से देखो कि ये एक झटका है जेडीयू को। क्यों आखिर नहीं लड़ रही है? आपने कैंडिडेट क्यों पुटअप नहीं किया? आपका छात्र विंग है, छात्र विंग क्या करेगा? यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होते हैं, कॉलेजों में जो चुनाव होते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता दल यू जो है अपने किसी कैंडिडेट को, माने नेतृत्व में नीतीश कुमार को जानकारी है कि नहीं है जानकारी, लेकिन वो तो भूंजा पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग अपोजिशन से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनका ये कहना है। सर, दरभंगा में तेजस्वी यादव एक मंदिर गए थे, अहिल्या देवी का मंदिर है, वहां गए हुए थे। पहले पूजा अर्चना किए, उसके बाद दावत इफ्तार में चले गए। पूजा में टीका लगाए हुए थे और इफ्तार में गए तो टीका को हटा दिए। इसके बाद से सियासत जो है वो तेज हो गई, कहा जा रहा है। संजय सरावगी आरोप लगाए हैं कि सनातन विरोधी हैं तेजस्वी यादव। मैंने तो जहाँ टीका के काम नहीं करता कहा कि टीका लगौले रहस, जहाँ टीका के काम बा टीका लगौलन, जहाँ टोपी के काम बा टोपी लगा दिलन। इनमें कौन दिक्कत बा भाई? प्रधानमंत्री तो जाते नहीं है इफ्तार पार्टी में, हो सकता है कि राष्ट्रपति के यहाँ हो तो जाएं, लेकिन वो टोपी नहीं लगाते हैं। लेकिन डुबकी जब लगाते हैं तब मटरमाला लगाते हैं ना, रुद्राक्ष के लेकर के, या पूरा करिया ड्रेस तक कबोशन ड्रेस करते हैं ना जी। तो वोट लेने के लिए उस तरह का रूप धारण करना पड़ता है, उस तरह अपने को करना पड़ता है कि लोग समझे कि हमारे बीच का आदमी है, यह हमारा आदमी है। तो मंदिर गए तो टीका लगा लिए, और जब इफ्तार में गए तो टोपी लगा लिए। तो यही तो राजनीतिक पॉलिटिशियंस जो होता है उनको वोट चाहिए। अब वोट के लिए आप लोगों का दिल जीतिएगा, मन नहीं, दिल जीतना पड़ता है। तो दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में चुनाव होना है, अब कितना दिन गई, माघ 29 दिन बाकी। अगर समय पर भी चुनाव होगा तो अक्टूबर में शुरू हो जाएगा प्रोसेस, से 2 महीना, मैंने हमको लगता है 3-4 महीना बाद शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो ऐसा करते हैं। कोई भी करता है, ऐसा थोड़े है कि तेजस्वी यादव ही करेंगे, कोई भी करता है नेता। तुमको यहाँ जब इफ्तार पार्टी होता था, सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के नेता थे वो भी टोपी लगा लेते थे। नहीं लगाते थे टोपी? हम लोगों ने देखा है कि टोपी लगाते। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि मटन खाकर टिकट देते हैं राज्यसभा का। तो मटन खाकर टिकट ना दिया जा सकेला का? मैंने का हो गई कोई उनको मटन बहुत पसंद है। हाँ, बहुत लोग, गिरिराज सिंह को भी मटन बहुत पसंद है। आपको भी? हमको भी पसंद है। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? अगर मान ले कि कोई मटन खाकर टिकट देते हैं, मैंने कोनो घूस हो गई का? अरे यहाँ तो पैसे मटन खिलाता है, उनको टिकट दिया जाता है। तो बड़ा सस्ता, राज्यसभा तो बड़ा सस्ता बा, बहुत सस्ता है। तब तो मटन खिया दो, राज्यसभा चल जाए, विधान पार्षद बन जाए। ये पता नहीं, ये एक मजाकिया आरोप है। उस उम्र में भी मटन खा के पचा लेता खड़गे जी, ये कम बुझाता 85 वर्ष के आदमी बने, 85 वर्ष में कोई मटन खाई? 1-2 पस मछली के जन खा ली। ये कोई आरोप है? डाइजेस्ट क्या है? कहना क्या चाहते हैं? जो भी ये आरोप लगा रहा है कि मटन खा करके देते हैं। बहुत आदमी कहता है कि ये तारा घरे आवत नहीं कुछ नेता
फलना मटन तनी बढ़िया बनवा के दैया, रोगन जोश बनवाइए, का कहल जाला है ना भाई, स्टू बनवाइया, होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।